नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। कल ही हम लोगों ने देखा लोकसभा में खूब चर्चा हुई कि जो नियुक्ति समिति है, जो सिलेक्शन कमिटी है, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति को लेकर के, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा होते हैं, वो समिति असंतुलित है। उसमें आवाज़ जो है वो सरकार की ज़्यादा है और विपक्ष की कम है, या फिर उसका संतुलन नहीं है। पहले उस समिति में होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक सदस्य के तौर पर। बाद में सरकार ने कानून बनाया और सरकार ने कानून बनाकर चीफ जस्टिस को हटा दिया और एक मिनिस्टर को उसमें ऐड कर लिया। और जब ये किया तो ये मामला पहुंच गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस चयन की या इस समिति के नए सदस्य के तौर पर मंत्री को नियुक्त करने, मंत्री को उसको सदस्य बनाने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसकी सदस्यता से बाहर करने को लेकर के विवाद हो गया और ये पिटीशन पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो जस्टिस सूर्यकांत हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उनके कार्यकाल में आ सकता है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। ये जो पिटीशन है इस पर बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। ऐतिहासिक सुनवाई होगी, क्योंकि देखिए कानून जो बनाया गया है उस कानून पर विवाद है और वो कानून सही नहीं है या उस कानून में कुछ खामियां हैं। ये पिटीशन यही कह रही है। इस पिटीशन में यह दावा किया गया है कि क्यों आखिर ऐसा है कि प्रधानमंत्री और एक मिनिस्टर। अब देखिए, अगर किसी समिति में एक प्रधानमंत्री हैं, दूसरे उनके उनके कैबिनेट कॉलीग हैं, तो जाहिर है फैसला तो वही आएगा जो ये समिति चाहेगी। जो समिति कहेगी वही फैसला आएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपकी छोटी-सी आर्थिक मदद हमारे लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता का काम करेगी और हम लोग अपने इस जर्नलिज़्म को आगे बढ़ा पाएँगे। आप जानते हैं कि देश में आज की तारीख में जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है और जिस तरह इंडिपेंडेंट वॉइसेज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में आपकी मदद हमको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण मदद करेगी। अ, जो अब वापस आते हैं खबर पे। खबर जो ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमिटी में जो उनके लिए जगह थी, वो जगह क्यों खत्म की गई? अब देखिए, ये बार-बार एक सवाल उठ रहा है कि अगर कोई भी चयन समिति होती है, उस चयन समिति में कम से कम संतुलन दिखना ज़रूरी है। अब कल ही हमने देखा राहुल गांधी 2 समितियों में गए, 2 नियुक्तियों की समितियों में गए। एक सीईसी की नियुक्ति होनी थी, एक होनी थी सीवीसी की। सीईसी यानी कि सीआईसी, माफ़ कीजिएगा, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, दूसरी चीफ विजिलेंस कमिश्नर। अब ये दोनों इतने महत्वपूर्ण पद हैं। चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो हैं वो देखते हैं कि जो केंद्र सरकार के मातहत जो नौकरी करने वाले अधिकारी लोग हैं, उन लोगों में से कोई करप्शन तो नहीं कर रहा। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे जो स्टेट में हम लोग विजिलेंस का काम देखते हैं, ठीक वैसा ही चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं देश में, वो काम करते हैं। और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। अब कितनी लगाम लगा पाई या कितनी नहीं लगा पाया, वो आप सब जानते हैं, लेकिन उसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, वो कम से कम ऐसी पारदर्शी हो, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, अगर ये व्यक्ति चुने गए, तो ठीक करेंगे। लेकिन वो होता हुआ दिख नहीं रहा है और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल है। खैर, एक सीईसी की हुई। अब बात करते हैं, माफ सीवीसी की बात हुई, अब बात करते हैं थोड़ा-सा सीईसी, सीवीसी, सीआईसी एक जैसे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब बात करते हैं सीआईसी, ये क्या है? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। इनकी नियुक्ति भी वही कमेटी करती है। कौन-सी? जिस कमेटी में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। अब इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री ने जो तय कर लिया, उसके बाद कहाँ से गुंजाइश बची कि कोई और इस पर कोई सवाल खड़ा करे? नेता प्रतिपक्ष के पास क्या अधिकार बचा या उनके पास क्या इतनी ताकत बची सिवाय एक डिसेंट नोट देने के? एक नोट वो देंगी और उस नोट की कोई अहमियत सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए है, उससे ज़्यादा तो कोई है नहीं। तो उस नोट की क्या कीमत है, वो हम लोग जानते हैं। उस नोट से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, फैसले पर कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो इस समितियों में पहले होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अब सवाल ये उठ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर क्यों किया गया? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश भी इस कमेटी में रहते, तो ये संतुलित और पारदर्शी कमेटी दिखती। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भई एक प्रधानमंत्री, एक सरकार के मुखिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। वो भी जो अपनी जुडिशरी है उसके मुखिया, उससे सबसे बड़े जज हो गए और एक नेता प्रतिपक्ष हो गए, तो एक संतुलन की संभावना थी। तो अब चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका को खत्म करने वाले चुनाव कानून जो है, उस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब ज्ञानेश कुमार को जिस समिति ने चुना था, वो यही समिति थी, जिसमें प्रधानमंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे और राहुल गांधी थे नेता प्रतिपक्ष। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि सीजेआई, पीएम, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता वाली कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। लेकिन सरकार ने कानून लाकर इस नियुक्ति को चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया। अब सरकार तो कानून देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया था कि भाई एक कमेटी ऐसी बना लीजिए जिसमें हम भी हों, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी हो और जो एक संतुलित कमेटी हो। अब वो संतुलित कमेटी बनाने के लिए एक आदेश दिया था, तो शुरू में तो वो कमेटी बनाई गई, लेकिन फिर कानून बना दिया गया। अब कानून जब संसद ने बनाया कि भाई ये इस तरह की कमेटी बनाई जाएगी जिसमें चीफ जस्टिस को निकाल के मंत्री को ले लिया, तो उस पर सवाल खड़े होने लगे कि भाई ये तो संतुलन कहाँ है? ये तो असंतुलन है और मुख्य न्यायाधीश रहते तो संतुलित होता। तो अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और ये बड़ा महत्वपूर्ण है आज के दौर में। कल ही हमने देखा कि राहुल गांधी ने बार-बार ये मुद्दा उठाया। इसका कोई जवाब तो नहीं मिला। जवाब तो देखिए कहाँ मिलेगा, जवाब देने के लिए तो प्रधानमंत्री वहाँ नहीं आए थे सदन में और गृह मंत्री जवाब दे रहे थे, तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा संभावना नहीं थी कि कोई जवाब मिलेगा। लेकिन चलिए उसके बावजूद भी हम लोगों ने एक डिबेट देखी, उसमें सारे मुद्दे उजागर हुए और अब सुप्रीम कोर्ट में जब वही मामला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि ज्ञानेश कुमार का जो पद है, उस पद पर कोई आँच आएगी क्या? उनको जो नियुक्ति की गई है, उस कमेटी पर क्या आज होने वाला है? काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फैसला रहेगा, लेकिन ये सुनवाई जो होगी, उस सुनवाई की अपडेट्स आपको मैं लेकर आपके लिए आता रहूँगा और इस तरह के मामले जो आते हैं, वो आप भी पसंद करते हैं। आपके लिए भी काफ़ी वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो सके तो जॉइन भी कर लीजिए और साथ ही आप हमें बता भी सकते हैं कि अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हो, जो आपके पसंद का हो या आपके इंटरेस्ट का हो, हम लोग कोशिश करेंगे उस तरह का वीडियो बनाने की और वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।